आप सभी का एसएन न्यूज चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का विषय है समतावादी लोग ओहो, समतावादी लोग समरसता वादी लोगों से भिन्न हैं, उनकी समस्याएं भिन्न हैं, और जो समरसतावादी लोग हैं समता के घोर विरोधी। समरसतावादी लोग समता के घोर विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं और भारत विरोधी। हाँ साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के जो प्रेम्बल लिखी है, प्रेम्बल में बहुत साफ साफ एक शब्द आता है, समानता। समानता समानता जो शब्द है साथियों, समता जो शब्द है, प्रतिष्ठा और समता। समता शब्द देखिए, अवसर की समता, इक्वालिटी, इसका हिंदी में मतलब है बराबरी। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो देश को अपना देश, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग हैं, जो इस देश के हैं ही नहीं, वो लोग भारत का नाम गलत लेते हैं। सबसे पहले तो देश का नाम गलत लेते हैं, वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, उन्होंने संविधान की इतनी ज्यादा धज्जियां उड़ा दी, उसमें शामिल भारत का मनवादी मीडिया, 3.5% लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी की पूरी जुडिशरी पे कब्जा करके, न्याय व्यवस्था पे पूरी कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे पूरा कब्जा कर लिया, उन्होंने प्रेस मीडिया पे पूरा कब्जा कर लिया, उन्होंने धनतंत्र पे कब्जा कर लिया, उन्होंने देश के सारे मंदिरों के पूरा धन पे कब्जा किया हुआ है। वो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं और वो नए नए शब्द गढ़ रहे हैं। वो शब्द उन्होंने, जब बाबा साहब ने बराबरी की बात की और जब देखा कि गैर बराबरी की व्यवस्था है, तो उसके लिए जाति भेद का बीजनाश किताब लिखी। और ये भाषण जो जाति प्रथा के साहब नहीं साहब, झूठे नकली समाज सुधारक लोगों ने, जाति तोड़क मंडल ने लाहौर में बाबा साहब को भाषण नहीं देने दिया। क्यों? इसलिए कि वो शब्दों से हेरा फेरी करना चाह रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं कोमा तो क्या, फुल स्टॉप और कोमा तक नहीं बदलूंगा, तुम लाइन बदलने की बात कर रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लाहौर में वो भाषण नहीं दे पाए। फिर उससे वो किताब, उसी को प्रिंट करके जब सर्कुलेट कर दी बाबा साहब ने, उस किताब को जाना जाता है जाति भेद का बीजनाश। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में समानता शब्द, इक्वालिटी, ये जानबूझ करके, क्योंकि बराबरी की व्यवस्था में ऊंच नीच की व्यवस्था मानते हैं, ये बराबरी भाईचारा तो मानते ही नहीं है, घृणा फैलाने वाले लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने जानबूझ के समरसता शब्द लॉन्च किया आरएसएस ने और 3.5% लोगों ने। साथियों, जिस तरह से किराना की दुकान में जाइए आप और पूरे किराना की दुकान में किराना मांगिए तो किराना नहीं मिलेगा, इसी तरह से पूरे भारत में किधर है हिंदू किधर है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, इधर हिंदू नाम का कौन है? कोई भी नहीं है। हिंदुस्तान किधर है ही नहीं। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। भारत देश है। पहले तो ये लोग
पहले ये लोग ब्राह्मणवादी लोग अपनी संस्कृति को खोजते खोजते वो कहते नहीं भारत है, भारत से बना है, ऐसे करके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में जब उनको सूट नहीं किया तो फिर वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहने लगे। और इन शब्दों का खेल देखिए, बाबा, इसका मतलब बाबा साहब को पता ही नहीं था समता शब्द, या भारत के लोगों को समता शब्द पता नहीं था। अरे बाबा साहब ने जब 1924 में समता सैनिक दल बनाया, समता सैनिक दल बनाया, तो फिर जब बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया 1924 में, तो इन्होंने आरएसएस बना दी, रेशियल सुपरमेसी सोसाइटी, जिसको आजकल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं, गैर बराबरी की भावना के स्थापित करने के लिए बाबा साहब समता सैनिक दल, बराबरी की भावना के लिए एक दल स्थापित करते हैं। ये गैर बराबरी के लिए एक दल स्थापित, जिसको आरएसएस कहा जाता है। और आरएसएस वाले लोग नए नए शब्द चुन चुन के गढ़ते हैं, और फिर वो शब्द मनवादी मीडिया द्वारा, ब्राह्मणी मीडिया द्वारा, बाबा साहब ने कहा था बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के 136 करोड़ लोग। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था हम भारत के 3.5% लोग, 3.5% ब्राह्मण लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के, संपूर्ण भारत के लोग। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था हम हिंदुस्तान के लोग। और बाबा साहिब क्यों, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हम भारत के लोग और भारत नाम का देश बनाया, भारत, और संविधान की पहली आर्टिकल में लिखा भारत। लेकिन ये मनुवादी, ये समता, ये वंचित करने वाले लोग, ये समरसता फैलाने, कौन सा रस भाई, कौन सा रस? ये भारत का नाम गलत लेने वाले लोग, जो हिंदुस्तान कहने वाले लोग, ये भारत जो भारत के लोगों को बेइज्जत करने वाले लोग, जो जाति व्यवस्था में तोड़ने वाले, 6,743 जातियों की जेलों में तोड़ करके जेलों में कैद करने वाले लोग, ये जो गैर बराबरी की भावना ही ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद को प्रचार करने वाले लोग ये करते हैं। कभी शब्द क्या कहते हैं, हिंदुस्तान, कभी शब्द क्या कहते हैं, समरसता, कभी क्या कहते हैं, वंचित। कांग्रेस में जब ये रहते हैं तो यही उनको बनाते हैं हरिजन। यही मनवादी 3.5% लोग, गांधी के बच्चे, उनको बनाते हैं हरिजन। कांग्रेसी आरएसएस के लोग हरिजन बनाते हैं, फिर दलित बनाते हैं, और अब आरएसएस के लोग, यही 3% ब्राह्मणवादी लोग, ये वंचित करने लगते हैं। दरअसल ये इंसान नहीं बनाते, ये इंसान को सम्मान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सम्मान देना ही नहीं चाहते, ये भाईचारे की व्यवस्था पैदा ही नहीं करना चाहते, ये बंधुत्व, समता, इक्वालिटी, अरे इनके खून में इक्वालिटी नहीं है। ये गैर बराबरी, ये अपनी स्त्रियों को भी बराबर का स्थान नहीं देते, हाँ बिल्कुल नहीं देते। इन्होंने महिलाओं को, अपनी स्त्रियों को, हाँ अपनी माताओं बहनों को इन्होंने प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिए, और इसके चक्कर में बाबा साहब अम्बेडकर को, जब महिलाओं को वो अधिकार दिलाते, बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल के चक्कर में रिजाइन करना पड़ा इन मनवादियों ने। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाद में 2002 में शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसमें कहीं जब भारत की महिलाएं लड़ी, कौन जनरल की महिलाएं लड़ी, हमें अधिकार दो, तब कहीं आप प्रॉपर्टी राइट मिला है, वो भी आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो समता का तो इनके पास तो कोई, क्या भाई समता का क्या प्रयास किया इन्होंने? नहीं कहानियां, समरसता ने कौन सा रस पिलाएंगे ये? हाँ, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देंगे, मूंछ रख ले तो मारपीट करेंगे। ये कुतर्क देते हैं, कहते हैं समता, जो समरसता है समता से बड़ी है। अरे पहले समता के लिए क्या आपने कोई प्रयास किए? क्या आपने आर्थिक बराबरी के कोई प्रयास किए? क्या नौकरी में समता नहीं है, समाज में समता नहीं, कहीं आर्थिक समता नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, 135 करोड़ लोग, ना कि 3.5% ये मनवादी लोग, और बचे बचाए वो कुछ 4-5% जो क्षत्रिय, और 4-5% बनिया, टोटल 10-12% लोग के लिए नहीं कहा था। हम भारत के लोग,
जिसमें 85% बहुजन लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को भी लोग भी हैं। ये जाति जनगणना भी नहीं कराते, आधे इंसान ही नहीं मानते ओबीसी को। अरे कितने शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के मतलब 60% लोगों की गणना ही नहीं कर रहे। हद हो गई, हद हो गई। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये मनवादी लोग हैं, इन्हें बंधुत्व तो चाहिए नहीं। संविधान में कहते हैं, संविधान का उद्देश्य का है, संविधान की उद्देश्य का कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, 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 इक्वालिटी मीन समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, फ्रेटर्निटी, भाईचारा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी के दिन संवत 2006 विक्रमी को ये द्वारा संविधान को अंगीकृत और अभिनियत करते हैं। क्या ये संविधान को नहीं मानते? नहीं मानते तो भाई फिर तो देशद्रोही हुए ना, फिर तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये वंचित किसने किया? इन्हीं 10-12%, ये 10% आरक्षण लेने वालों ने, ये जो 10% जबरदस्ती आरक्षण ले लिया है ना अपने लिए, 15% के लिए तो 10% आरक्षण ले लिया आपने। आरक्षण भी आप हजम कर रहे हैं, पूरे मीडिया पे कब्जा किए हुए, पूरा उस पे न्याय व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, अर्थतंत्र पे कब्जा कर, ये कब्जा करने वाले लोगों ने, भारत पे कब्जा करने वाले लोग और भारत को भारत न कहने वाले लोग, और कौन सा रस पिला रहे हैं भाई? ये लोग समरसतावादी लोग, समता के घोर विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चेतावनी दी थी संविधान को समर्पित करते हुए, वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम विरोध के भारत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम अंतर विरोधों के भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ तो राजनीतिक समानता होगी, वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, जहां एक तरफ राजनीतिक बराबरी होगी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा, और एक तरफ लेकिन उसी के साथ साथ न सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी। कब तक हम ये आर्थिक गैर बराबरी को सहते रहेंगे? और वही हालत इन्होंने पहुंचा दी 75 साल में। देखो ना, किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, किसानों पे मंत्रियों के बच्चे, भारत सरकार के मंत्री के बच्चे कार से उन पे 4-4 किसानों पे कारें चढ़ा करके मर्डर कर देते हैं, दिन दहाड़े मर्डर करते हैं। समरसता पिलाने वाले लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते। 60% आबादी की गणना नहीं करते। हाँ, 70 से 80 करोड़ ओबीसी लोगों की जनगणना ही नहीं, उन्हें इंसान ही नहीं मानते, जानवरों की जनगणना करते हैं। भैंसों की, गायों की, कुत्तों की, गधों की गणना करते हैं, इंसानों की गणना नहीं करते। हम जनगणना नहीं कर, क्यों नहीं करोगे भाई? हिस्सा देना पड़ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कर, ठीक। और वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो कहते हैं नहीं साहब जाति प्रथा फैलेगी, तो एससी एसटी की जनगणना 75 साल से हो रही है, तो उसमें जाति प्रथा कौन सी खत्म हो गई? तो ओबीसी की जनगणना से किधर से जाति प्रथा फैल जाएगी? दरअसल ये समरसतावादी लोग इस देश को दोबारा से मनु का विधान लागू करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत के 120 करोड़ बहुजन लोग जाग चुके हैं। अब ये रस नहीं पीने वाले, अब ये वंचित नहीं होने वाले।
अब ये वंचित करने, जिन्होंने वंचित, इन्होंने ये 3.5% लोगों ने जिन्होंने वंचित किया है, अधिकारों से वंचित किया, जिन्होंने आरक्षण लिया है, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की है, जिन्होंने प्रोफेसरों का हक मारा है, ओबीसी के प्रोफेसरों का, जिन्होंने न्याय व्यवस्था में पूरे जज नहीं बनाए हैं, जिन्होंने सब कुछ लूट लिया है इस देश का, अब तो अधिकार देने पड़ेंगे। अब अधिकारों की लड़ाई चल पड़ी है। भारत जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, बच्चे जाग चुके हैं। अब वो रोजगार मांग रहे हैं, अब वो अधिकार मांग रहे हैं। जागो भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोगों, जागो, और जो एक वोट का अधिकार है, इस वोट का अधिकार दे करके इन मनुवादी लोगों को सत्ता से बाहर करो। इन समरसता वाले लोगों को, वंचित करने वाले लोगों को, जो भारत को हिंदुस्तान कहने वाले लोगों को, उनको वहीं उनका स्थान दे दो। इनको सत्ता से बाहर करके ही इस देश की, इसका संविधान, इस देश के लोगों को, इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा हो सकती है, उन्हें रोजगार मिल सकता है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है, उनका सब कुछ तभी वापस मिल सकता है जब ये वंचित करने वाले लोग, जब भारत को हिंदुस्तान कहने वाले लोग, जब ये समरसता, समता की जगह समरसता कहने वाले लोग, घोर संविधान विरोधी लोग सत्ता से बाहर होंगे, तभी संविधान का शासन होगा, तभी कानून का शासन होगा। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।